Hi guys, today we are starting with a subject called as indirect tax. Now indirect tax के अंदर guys what we are going to study today is called as introduction to GST. Now सबसे पहला what we have to know is what is GST. GST का full form है guys goods and service tax. GST जो है is basically a indirect tax. ये एक indirect tax है जो basically charge किया जाता है on supply of goods and services. ये goods and services के supply पे charge किया जाता है. मतलब कोई भी person जब goods and services supply करता है तो उसको वो जीएसटी उस पर चार्ज करके कलेक्ट करना है एंड वो कलेक्ट किया हुआ जीएसटी दे हैव टू पे टू द गवर्नमेंट. मतलब जो भी डीलर उसको गुड्स को सप्लाई करता है तो दैट डीलर इज लायबल टू कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर से कलेक्ट किया हुआ जो भी जीएसटी होता है गाइस वो सप्लायर गवर्नमेंट को पे करता है. तो ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सप्लाईज पे चार्ज किया जाता है. किस चीज की सप्लाई? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे. जीएसटी जो है गाइस ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 की डेट याद रखना बिकॉज ये डेट से सबसे पहले ये अप्लाई एप्लीकेशन इसकी ये डेट पे हुई थी 1 जुलाई 2017. जीएसटी इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया. पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में भी ये गाइस एप्लीकेबल है. जीएसटी जो है इंडिया में तो एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. उसके बाद जीएसटी किस पे चार्ज होता है? जीएसटी इज चार्ज दैट इज लीव्ड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विस. ये सब पे चार्ज किया जाता है एक्सेप्ट एक चीज छोड़ के दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अगर हम अल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज करें तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो सब जीएसटी के अंदर कवर्ड है. जीएसटी इज अ टैक्स ऑन कंजम्पशन गाइस. ये जो टैक्स है ये कंजम्पशन पे चार्ज किया जाता है. इसके पहले जो अलग डिफरेंट टैक्सेस थे उसमें अलग अलग टैक्सेस अलग अलग चार्ज किए जाते थे. जैसे एक्साइज था. अगर हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किया तो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे चार्ज होता था. जितना गुड्स तुमने प्रोड्यूस किया उतने पे तुमको टैक्स भरना पड़ेगा. बट जीएसटी में मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स नहीं है. जीएसटी जो है वो टैक्स है कंजम्पशन पे. कंजम्पशन मतलब जितना गुड्स कंज्यूम हो रहा है सेल हो रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा. उसके बाद जीएसटी जो है नेक्स्ट है इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. डेस्टिनेशन का मतलब है जहां पर भी ये गुड्स कंज्यूम हो रहे जो प्लेस पे वहां पर जीएसटी अप्लाई होगा. वहां पर देखो अगर इफ यू सी द पॉइंट जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स वेयर द टैक्स इज चार्ज वेयर द गुड्स आर कंज्यूम. जहां पर गुड्स कंज्यूम हो रहा है वहां पर जीएसटी अप्लाई होगा गाइस. अब जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ डीलर इन मुंबई और मैंने गुड्स सप्लाई किया है गुजरात में. तो अब यहाँ पर मेरा जो गुड्स है वो कहाँ कंज्यूम हो रहा है उसका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है? गुजरात है. तो जीएसटी जो होगा इट विल बी एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ गुजरात. अगर मैंने गुड्स फॉर एग्जांपल राजस्थान में सप्लाई किया है तो मेरा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है? राजस्थान. सो इन दैट केस द जीएसटी विल बी चार्जेबल इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई. एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई जो है वो एग्जेम्प्टेड है जीएसटी के अंदर. क्यों? क्योंकि उसका जो प्लेस ऑफ कंजम्पशन होता है वो आउटसाइड इंडिया. जैसे अगर मैंने यहाँ पर गुड्स यूएसए में सप्लाई किए तो इसका कंजम्पशन प्लेस किधर है गाइस? इंडिया के बाहर है. और अभी मैंने बोला था जीएसटी इज एप्लीकेबल ओनली इन द स्टेट ऑफ दैट इज ओनली इन द इंडिया. इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द इंडिया. इंडिया के बाद जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है. लास्ट पॉइंट इंपोर्ट ऑफ सप्लाई. अच्छा इंपोर्ट ऑफ सप्लाई जो है ये टैक्सेबल है. अभी बहुत लोग बोलेंगे सर इंपोर्ट भी तो हम बाहर से ही करते हैं बट उसका इंपोर्ट का कंजम्पशन प्लेस कहाँ है गाइस? गुड्स कहाँ कंज्यूम हो रहे हैं? इंडिया में. मतलब अगर हमने यूएस चाइना कहाँ से भी इंपोर्ट किया तो गुड्स अल्टीमेटली कंजम्पशन किधर हो रहे हैं? इंडिया में हो रहे हैं. तो इन दैट केस इंपोर्ट जो है वो टैक्सेबल है गाइस. इंपोर्ट ऑफ सप्लाई इज टैक्सेबल. नाउ वी स्टडी द डिफरेंट कंसेप्ट्स इन जीएसटी गाइस. जीएसटी के अंदर अलग अलग कंसेप्ट्स यूज किए जाते हैं. सबसे पहला जो कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई. सप्लाई का मतलब होता है सेल ट्रांसफर और एक्सचेंज. अगर हमने कोई भी गुड्स सेल किए या ट्रांसफर किया या एक्सचेंज किया है बराबर है चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो या दोनों हो. ठीक है. तो उसको जीएसटी में सप्लाई बोला जाता है. सप्लाई का मतलब होता है सेल ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये जो सप्लाई है गाइस ये दो टाइप में क्लासिफाइड है. एक होता है इनवर्ड सप्लाई और एक होता है आउटवर्ड. इनवर्ड का मतलब है परचेज ऑफ गुड्स. अगर हमने गुड्स खरीदे तो उसको इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं. और अगर हमने गुड्स बेचा है तो इट इज कॉल्ड एज आउटवर्ड सप्लाई. सेल ऑफ गुड्स इज नोन एज आउटवर्ड सप्लाई एंड परचेज ऑफ गुड्स इज नोन एज इनवर्ड सप्लाई. गाइस अभी यहाँ पर अगर हम लोगों ने सर्विस लिया है तो अवेलिंग सर्विस रिसीप्ट ऑफ सर्विस इज नोन एज इनवर्ड एंड व्हेन वी प्रोवाइड सर्विसेज इट इज कॉल्ड एज आउटवर्ड. जो थर्ड कंसेप्ट है नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. अब ये गाइस फॉरवर्ड चार्ज होता क्या है? जब हम गुड्स को सप्लाई करते हैं तो जो टैक्स है इट इज पेड बाय सर्विस प्रोवाइडर टू द गवर्नमेंट. बराबर है. जब सर्विस प्रोवाइडर टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है
उसको हम फॉरवर्ड चार्ज बुलाते हैं, वी कॉल इट एज फॉरवर्ड चार्ज। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डीलर है, ठीक है, वो डीलर ने गुड सेल किया कंज्यूमर को, ठीक है, तो अब डीलर क्या करेगा, कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करेगा एंड वो कलेक्ट किया हुआ टैक्स ही विल पे टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे करेगा। तो जब डीलर सप्लायर दैट इज सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर अभी ये जो डीलर है दिस इज कॉल्ड एज सर्विस प्रोवाइडर एंड जो कंज्यूमर है ही इज कॉल्ड एज सर्विस रेसिपिएंट। रेसिपिएंट जब गुड्स रिसीव करता है, बराबर है, तो रेसिपिएंट टैक्स पे करता है डीलर को दैट इज सर्विस प्रोवाइडर को। तो इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो जब सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी पे करता है, सर्विस प्रोवाइडर का डीलर, डीलर को जीएसटी में सप्लायर बोला जाता है, ही इज कॉल्ड एज सप्लायर। जब कोई भी सप्लायर गुड्स सप्लाई करता है तो ही इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो ऐसे टाइप ऑफ सप्लाई को, टैक्सेशन सिस्टम को बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज। द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज रिवर्स चार्ज। अब ये रिवर्स चार्ज क्या होता है गाइस, अब जैसे यहाँ पर एक सप्लायर ने गुड सप्लाई किया है, ठीक है, जिसको हम गुड सप्लाई करते हैं उसको जीएसटी में बोला जाता है रेसिपिएंट। अब यहाँ पर ये जो रेसिपिएंट है नॉर्मली टैक्स पे करेगा सप्लायर को, और जो सप्लायर है वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। दिस इज बेसिकली अ फ्लो ऑफ चेन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रेसिपिएंट है वो सप्लायर को टैक्स पे करने के बजाय वो डायरेक्टली टैक्स किसको पे कर रहा है, गवर्नमेंट को। जब रेसिपिएंट टैक्स पे करता है, किसको रेसिपिएंट पे करता है, गवर्नमेंट को, उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। इन रिवर्स चार्ज द टैक्स इज पेड बाय सर्विस रेसिपिएंट टू द गवर्नमेंट, रेसिपिएंट पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है, गवर्नमेंट। तो ऐसे पेमेंट ऑफ टैक्सेशन को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं गाइस। तो ये चीजें हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि इनवर्ट सप्लाई क्या होता है, व्हाट इज इनवर्ट सप्लाई, व्हाट इज आउटवर्ड सप्लाई, व्हाट इज फॉरवर्ड चार्ज एंड व्हाट इज रिवर्स चार्ज, दैट वी हैव टू नो वेरी फर्स्ट। अब इसके बाद गाइस द नेक्स्ट है कि जीएसटी में कितने रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, हाउ मेनी रेट ऑफ टैक्सेस आर एप्लीकेबल इन जीएसटी। जीएसटी में जो गुड्स है एंड सर्विसेज, ये बेसिकली 7 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं गाइस। इट इज कैटेगराइज्ड इन 7 शेड्यूल्स। Schedule 1, which is 0%, Schedule 2, 0.25%, Schedule 3, 3%, Schedule 4, 5%, Schedule 5, 12%, Schedule 6, 18% and Schedule 7, 28%। अब गाइज हमें ये पता करना है कि ये सब शेड्यूल्स में कौन से गुड्स आते हैं जो कॉमन हम लोग इंक्लूड करते हैं। मैं जस्ट थोड़े बहुत एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे सबसे पहला 0% है। 0% कैटेगरी के अंदर गाइस एसेंशियल गुड्स आते हैं, जो बेसिक कमोडिटीज जो हमारे सर्वाइवल के लिए यूज होते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको 0% में लिया, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गए, बराबर है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, फूड ग्रेन्स, बराबर है, मिल्क, मिल्क के अलावा एग, मीट, फिश, चिकन, ये सब बेसिकली फूड आइटम्स जो है वो 0% कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद शेड्यूल 2 जो है इट इज 0.25%। इसके अंदर जितने भी प्रीशियस मेटल्स है, प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर हो गए गाइस, अगर ये प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है गोल्ड, सिल्वर, तो उसके ऊपर 0.25% जीएसटी एप्लीकेबल है। द नेक्स्ट इज 3%। 3% के अंदर भी प्रीशियस मेटल्स आते हैं, बट इफ इट इज यूज्ड फॉर ज्वेलरी, अगर तुम ज्वेलरी परचेज करते हो गोल्ड, सिल्वर की, तो उसके ऊपर 3% जीएसटी एप्लीकेबल है गाइस। जीएसटी एप्लीकेबल इज 3%। देन द नेक्स्ट इज 5%। 5% के अंदर थोड़े बहुत कमोडिटीज ऐसे हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, दैट इज फूड प्रोडक्ट्स, बट वो असेंशियल में काउंट नहीं होते। जैसे टी, कॉफी, गवर्नमेंट ने टी, कॉफी को एक सेकेंडरी प्रोडक्ट्स में कंसीडर किया, सो दैट इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 5। उसके बाद 12% कैटेगरी के अंदर सर्टेन अदर प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे प्रोसेस फूड्स में बटर हो गया, चीज हो गया। ये अभी डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं बट ये प्रोसेस्ड है, बटर, चीज, ठीक है। तो ये आएगा 18% और 12%, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट है 18%। 18% के अंदर गाइज ऐसे प्रोडक्ट्स है जो इसके आगे कंसिडर किए गए, जैसे अभी केचप हो गया, फिर केचप के बाद पैक्ड फूड्स हो गए, पैक्ड चिप्स हो गए, हम लोग लेज ये सब परचेज करते हैं, तो ये सब पैक्ड फूड्स पे 18% आता है। एंड द लास्ट इज 28% के अंदर लग्जरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए गए गाइस। लग्जरी जैसे अभी फॉर एग्जांपल इफ यू बाय परचेज एनी बाइक, फिर डिश वॉशर, तो ये बेसिकली लग्जरी प्रोडक्ट्स में आते हैं। फिर उसके अलावा एरिएटेड ड्रिंक्स, एरिएटेड का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक्स हो गए तुम्हारे, ठीक है, तो ये सब एरिएटेड ड्रिंक्स में कंसीडर होते हैं, इट इज कंसीडर्ड इन एरिएटेड ड्रिंक्स, ठीक है।
सो गाइज ये थे हमारा रेट ऑफ टैक्स, टोटल सेवन शेड्यूल्स है, 0%, 0.25, 3, 5, 12, 18 and 28. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी कैलकुलेट करने के गाइस दो मेथड है, एक होता है इंक्लूसिव मेथड, द फर्स्ट वन, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव। अब इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या गाइस, जब जीएसटी, व्हेन द जीएसटी इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस, मतलब जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेरे गुड्स की कॉस्ट प्राइस है, लेट अस अज्यूम 10,000, मैंने 10,000 का गुड सप्लाई किया, ऑन दिस आई एम चार्जिंग जीएसटी ऑफ 5%, तो 5% जीएसटी कितना हो गया 500। तो यहाँ पर मेरा टोटल सेल प्राइस क्या आया गाइस 10,500। ये जो सेल प्राइस है इसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। इनवॉइस प्राइस मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी। अब ये इनवॉइस प्राइस है, इसके अंदर कॉस्ट प्राइस भी है प्लस जीएसटी, मतलब ये जो वैल्यू 10,500 है गाइस, इसको बोलेंगे हम इंक्लूसिव प्राइस। दिस इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव प्राइस। इंक्लूसिव का मतलब है कि ये जो 10,500 है इसके अंदर मेरा कॉस्ट प्राइस है और जीएसटी दोनों इंक्लूडेड है। अब ये सिर्फ जो 10,000 है इसके अंदर कॉस्ट प्राइस है क्या और जीएसटी है क्या, नहीं है, तो इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव प्राइस। दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव। तो अगर तुम्हारा एक्सक्लूसिव मेथड है तो वहां पर जीएसटी निकालने के लिए, जीएसटी तुमने कैसे निकाला, ये 500 तुमने क्या किया 10,000 इंटू 5/100 किया, तो इधर तुमको जीएसटी मिला 500 रुपया, बराबर है। बट अगर यही जीएसटी एक्सक्लूसिव मेथड वे, इंक्लूसिव मेथड वे का मतलब मैंने यहाँ पर गाइस क्या किया है, एक्सक्लूसिव मेथड के अंदर अगर जीएसटी निकालना है 10,000 पे, तो अब तुमने क्या किया 10,000 इंटू 5/100, तो इधर तुमको मिला जीएसटी 500। अगर यही जीएसटी तुम इंक्लूसिव मेथड से निकालते हो तो 10,500 मेरा टोटल प्राइस था, तो इंटू 5 डिवाइड बाय 105, 105 इसलिए क्योंकि उसके अंदर 5% जीएसटी भी है, तो इधर जीएसटी का वैल्यू कितना आ रहा है 500। अगर तुम यहाँ देखोगे, देखो यहाँ पर 10,000 का 5% इज 500, 10,000 का 12% इज 1200, 10,000 का 18% इज 1800, बराबर है। और इधर मैंने क्या किया 10,000 का इंक्लूसिव मेथड में 5% निकाला, तो 5/105। अगर 12% निकालना है तो 12/112। अगर 18% निकालना है तो 12/118, मतलब जो भी रेट ऑफ टैक्स होगा वो नीचे 100 में ऐड करके लेना, 100 प्लस 18। अगर 12% है तो 100 प्लस 12, 5% है तो 100 प्लस 5, सो दैट विल बी 105, 112 एंड 118। अब गाइस अगर इंक्लूसिव मेथड होगा तो हमें टैक्स रेट ऐड करके उसका परसेंटेज निकालना है। अगर सम में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव, तो अज्यूम करने का इट इज एक्सक्लूसिव मेथड। इन दैट केस यू हैव टू अज्यूम इट इज एक्सक्लूसिव, ठीक है। वी प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज ड्यूल जीएसटी मॉडल। अब गाइस इंडिया जो है ये एक फेडरल कंट्री है। फेडरल का मतलब है कि यहाँ पर साइमल्टेनियसली दो गवर्नमेंट्स रन होते हैं। एक है जो स्टेट को रन करती है गवर्नमेंट, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, और एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया को मैनेज करती है, दैट इज दे आर एडमिनिस्ट्रेटिंग द होल कंट्री। तो हर जो स्टेट, इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री है, where central and state government have assigned certain powers, उनको powers दी गई है to collect and that is charge taxes। अभी हर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस की जरूरत पड़ती है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, मतलब जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, डिफेंस के लिए, फिर उसके अलावा देर आर डिफरेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है। ना सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जरूरत पड़ती है। तो दोनों को अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर्स दी गई है टू चार्ज एंड कलेक्ट टैक्स, मतलब गवर्नमेंट को, दोनों स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास राइट्स है टू कलेक्ट जीएसटी, दैट इज द टैक्स फ्रॉम द पब्लिक, बराबर है। अब इंडिया के अंदर टोटल गाइस अगर तुम्हें याद होगा, अगर याद है कि इंडिया में देयर आर टोटल 28 स्टेट्स, ठीक है, एंड उसके 8 यूनियन टेरिटरी है गाइस, देयर आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी सबके पास पावर्स है जीएसटी चार्ज करने का। अब जैसे हमारा सबसे पहला पॉइंट है इंट्रा स्टेट सप्लाई। जब हम गुड्स विद इन स्टेट सप्लाई करते हैं, व्हेन द गुड्स आर सप्लाइड विद इन स्टेट, विद इन स्टेट का मतलब क्या है कि आई एम अ डीलर ऑफ महाराष्ट्र और मैं महाराष्ट्र में ही सप्लाई कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ डीलर इन मुंबई, आई एम सप्लाइंग गुड्स इन पुणे, नासिक, थाने, नागपुर। अगर मैं अलग अलग सिटीज में गुड सप्लाई कर रहा हूँ तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट, मैं अपने स्टेट के अंदर ही सप्लाई कर रहा हूँ। तो वो केस में क्या आएगा, जो भी जीएसटी होगा उसमें से 50% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सीजीएसटी, एंड 50% स्टेट गवर्नमेंट को, जिसको हम बोलते हैं एसजीएसटी गाइस।
अब ये 50% मतलब अगर मैंने 12% जीएसटी चार्ज किया है तो 50% मतलब 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा एंड 6% स्टेट गवर्नमेंट को। अगर जीएसटी का रेट 18% है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट, 9% स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बुलाते हैं। सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स को मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है उसको स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एसजीएसटी बोलते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज सीजीएसटी, बट दिस इज ओनली विद इन स्टेट। अगर गुड्स यूनियन टेरिटरी में सप्लाई होता है, ठीक है, अब इंडिया के अंदर गाइस टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है जो बेसिकली वहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्ट्रेशन करती है। जैसे इफ यू रिमेंबर हमारा जो करंट ईयर है उसमें टोटल 28 स्टेट्स है एंड देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। इसके पहले जो प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर करंट ईयर की बात कर रहा हूँ गाइस, प्रीवियस ईयर में हमारे पास टोटल 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज। इफ यू रिमेंबर वहां पर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज थे। 7 यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, ये 7 यूनियन टेरिटरीज थे और टोटल 29 स्टेट्स है। स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सब हमारे स्टेट्स में काउंट होते हैं। केरला, कर्नाटका, दिस ऑल आर स्टेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने गाइस अगस्त 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन का जो उसमें अमेंडमेंट किया था, जिसमें जो जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था उसको सीधा वो लोग ने अबॉलिश कर दिया। उस स्टेट्स को अबॉलिश करके उसको 2 यूनियन टेरिटरी में फॉर्म कर दिया गया, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। मतलब हमारी एक स्टेट कम हो गई, 29 में से -1 जम्मू एंड कश्मीर निकल गया, तो अभी स्टेट्स कितनी बची गाइस, 28, ठीक है। तो अभी 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज होनी चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे सर अभी तो 7 इधर थी, 2 यूनियन टेरिटरी ऐड हो गई तो इधर होने चाहिए 9, बट गाइस जनवरी 2020 में, जैन 2020 में गवर्नमेंट ने एक और अमेंडमेंट किया, जिधर ये जो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है, ये दोनों को एक कंबाइन यूटी फॉर्म कर दिया। दे हैव फॉर्म दादरा एंड नगर हवेली इनटू अ कंबाइन यूटी। मतलब अब इंडिया के अंदर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट्स है, देयर आर टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। और इसमें से गाइस 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वन इज कॉल्ड एज दिल्ली एंड द सेकंड इज पौंडीचेरी, दैट इज पुडुचेरी भी बुलाते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो ये 2 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी है गाइस जिनकी स्टेट गवर्नमेंट भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। अब अगर मैं गुड्स यूटी में सप्लाई कर रहा हूँ, यूटी का मतलब होता है विद इन यूनियन टेरिटरी। अब जैसे चंडीगढ़, अगर मैं चंडीगढ़ का डीलर हूँ और मैंने गुड्स चंडीगढ़ में सप्लाई किया विद इन चंडीगढ़, तो उसको हम इंट्रा यूटी बोलेंगे। इंट्रा यूटी, इंट्रा वर्ड किया मैंने, इंट्रा। इंट्रा यूटी में आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा यूनियन टेरिटरी को, स्टेट को नहीं मिलेगा बिकॉज वो एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटर स्टेट गाइस। इंटर स्टेट का मतलब होता है व्हेन द सप्लाई इज मेड बिटवीन 2 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, आउटसाइड स्टेट या बिटवीन 2 यूनियन टेरिटरीज भी बोल सकते हो। जैसे गाइस आई एम अ डीलर ऑफ महाराष्ट्र, मैं एक महाराष्ट्र का डीलर हूँ और मैंने गुड्स सप्लाई किया गोवा में। अभी गोवा जो है ये एक अलग स्टेट है, महाराष्ट्र एक अलग स्टेट है, मतलब मेरे गुड्स कहाँ सप्लाई हो रहे हैं, बिटवीन 2 स्टेट्स। अगर मैंने गुजरात में सप्लाई किया मतलब अगेन आई एम सप्लाइंग आउटसाइड स्टेट। ऐसे सप्लाईज को हम इंटर स्टेट बुलाते हैं। इंटर स्टेट में पूरा का पूरा जो 100% टैक्स है गाइस वो पूरा आईजीएसटी में जाता है। अब आईजीएसटी का फुल फॉर्म जो है दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नॉट इंडियन गाइस, इट्स इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब पूरा का पूरा टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, और जो भी स्टेट का शेयर ऑफ टैक्स होगा वो बाद में आईजीएसटी में से वो गवर्नमेंट शेयर क्लेम करती है, जिसको हम आईजीएसटी बुलाते हैं। 50-50% किधर आता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई में, विद इन स्टेट। जब आउटसाइड स्टेट सप्लाई होता है तो पूरा टैक्स 100% आईजीएसटी में जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इंपोर्ट। इंपोर्ट ऑफ सप्लाई गाइस, ये भी आईजीएसटी में 100% चार्ज होता है। इंपोर्ट ऑफ सप्लाई 100% आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट बाहर से हो रहा है और उसका प्लेस ऑफ कंजम्पशन, इट्स डेस्टिनेशन अलग स्टेट है, मतलब विद इन स्टेट तो हो नहीं रहा है, तो वहां पर भी 100% आईजीएसटी। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई इज एग्जेम्प्ट। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सपोर्ट्स पे टैक्स नहीं लगता है, तो ना तो वो सीजीएसटी में जाएगा, ना आईजीएसटी में, ना एसजीएसटी में। मतलब एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई जो है
उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर गाइस? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन